पास कहाँ से मिलेगा, कहाँ से वो लाएंगे अपना पहचान पत्र। इनको ईवीएम के पीछे ये लोग क्यों चाह रहे हैं, मुझे हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कहने रक्षा राज्य मंत्री, देश के मंत्री, वो पार्षद का अगर क्रिटिसाइज कर रहा है, वो अपने ही कद को छोटा कर रहा है ना, कुछ भी वायरल कर सकते हैं। तो उसकी व्यवस्था को जानने वाली रमा खलको है, हम उस पे बात करते हैं। वो लोग क्या करेगा नहीं करेगा उसका अपना मर्जी। नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज रांची में। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है विधायक राजेश कश्यप जी। सीधा इनसे जुड़ेंगे, कई मुद्दे पे इनसे चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि नगर निकाय का चुनाव चल रहा है, साथ ही विधानसभा में सदन में बजट सत्र भी चल रहा था। ऐसे में हम जुड़ते हैं, तमाम मुद्दे पे इनसे चर्चा करेंगे, जानते इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जोहार जी, अभी SIR को मतलब नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसको आप कैसे देखते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कैबिनेट का एक रूल है, हम तो हमारी पार्टी इसका विरोध कर रही थी। वो इसका कारण, मुख्य कारण यह था कि बहुत सारे कामकाजी लोग हैं, विभिन्न प्रदेशों में बसते हैं, विभिन्न जगहों पे जाते हैं, गांव और जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ उनका दोनों का एक अलग अलग, जब तक नौकरी कर रहे हैं बाहर वो अपना दे रहे हैं। अब तो SIR का मतलब हो गया क्या कि भाई वो नागरिकता प्रमाण पत्र के समान हो गया। आप लोगों का चुनावी लाभ, नफा नुकसान के लिए ये काम नहीं होना चाहिए था। SIR करके आप मुसलमानों को डराने का काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता वो नहीं है। वास्तविकता ये है कि अगर हम रांची शहर की भी बात करें, बहुत सारे प्रदेशों के लोग रहते हैं। अब बताइए 2003 का उनके पास कहाँ से मिलेगा, कहाँ से वो लाएंगे अपना पहचान पत्र। तो कहाँ, मतलब उसका कट गया तो वो वोट देने से वंचित हो जाएंगे। दूसरा चीज है क्या कि इस लोकतंत्र में तमाम लोगों को उनके इच्छा अनुसार रहने की भी स्वतंत्रता है। आप उससे लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। जी, अगर हम बात करें ईवीएम की, तो विपक्ष वालों का कहना है कि ईवीएम के द्वारा क्यों नहीं मतलब करवाया जा रहा है। जिस ईवीएम के साथ जीत के आए हैं राज्य सरकार, उसी ईवीएम के द्वारा क्यों नहीं करवाया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लोकल बॉडी चुनाव है, इसमें जो है क्या, मैनुअल जो है, जो ठप्पा मारेगा तो ठप्पा में कहीं कोई गलत नहीं हो सकता है, लेकिन ईवीएम में तो गलत हो सकता है। तो इनको ईवीएम के पीछे ये लोग क्यों चाह रहे हैं, मुझे हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये साबित कर दे रहे हैं कि भाई हम ईवीएम प्रेमी हैं, क्योंकि हम मैनेज करते हैं। वो अपना मेयर तक में ये लोग ईवीएम का डिमांड कर रहा है, डिप्टी आपका पार्षद में। तो इनकी मानसिकता को समझ सकते हैं कि भाई ये चुनावी जीवी भाजपा के लोग, सदन तक में करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है सदन में, यहाँ पे जनता के पैसा के बर्बादी। एक दिन कोई यहाँ पे अटेंडेंस नहीं बना पा रहे हैं, विपक्ष आ ही नहीं रहा है। पैसा ले लेकर के, पैसा का खोज में, पैसा बांटने के लिए वो अपने क्षेत्रों में है भाजपा के लोग। लेकिन सत्तारूढ़ दल आप देख लीजिए, सारे लोग हैं यहाँ पे। लोकल बॉडी चुनाव है, इसमें ये लोग स्टार प्रचारक बुला रहे हैं। स्मृति ईरानी डांस कर रही है एक जगह, गिरिराज सिंह एक जगह लोगों को भड़का रहा है। क्या मतलब देश चला रहे हो या चुनाव करवा, केवल चुनावी जीवी हो यार, बता दो। जी, और ये अगर हम बात करें चुनाव के बारे में, जैसे कि आपने बोला ईवीएम मतलब वो बेटर नहीं रहेगा, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। पर आपको बता दें, जैसा कि आपने ये भी कहा कि किस तरह से वो लोग चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि जो संजय सेठ है, रक्षा राज्य मंत्री, उन्होंने कहा है सांसद महुआ माझी के बेटे के बारे में, वो चुनाव नहीं जीतेंगे और 50,000 के वोट से रोशनी खलको जी जीतेगी। इस प्रकार से वो लोग बोलते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम दूसरे के बारे में, हम देखिए यही अंतर है उनमें और हम में। हम व्यक्तिगत कटाक्ष तो नहीं कर रहे हैं लोगों पे, हम ना ही रोशनी खलको पे कर रहे हैं, ना ही हम अन्य किसी कैंडिडेट पे कर रहे हैं। अब रक्षा राज्य मंत्री, देश के मंत्री, वो पार्षद का अगर क्रिटिसाइज कर रहा है, वो अपने ही कद को छोटा कर रहा है ना, वो तो अपना कद को छोटा कर रहा है। कहने का मतलब है कि ये लोग कभी चुनाव लड़ा होगा तो नहीं जीता होगा, उसी का जो है कि
खिसाइल लोग हैं तो अपना बयान जी, दे रहा हो। ये टिप्पणियाँ इसलिए दी थी क्योंकि सांसद महुआ माझी का बेटा का एक वीडियो वायरल हो रहा था कि 2000 देंगे सर्टिफिकेट लेके आओ तो मतलब वोट करो सर्टिफिकेट लेके आओ, इसलिए उन्होंने ऐसा टिप्पणियाँ किया था। देखिए, ये जो मोबाइल है, इसमें हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी वायरल कर सकते हैं। तो उसकी देखिए, ये लोग झूठे लोग हैं, झूठा प्रचारक हैं, अनाप शनाप करने वाले लोग हैं, बात को घुमा फिरा करके अपने फॉलोअर्स के माध्यम से लोगों को परेशान करने वाले लोग हैं, तो इनके लिए कोई कुछ भी संभव है। जी। प्रमाण ये दे पाएंगे क्या? जी, एक और सवाल है, जिस तरह से मतलब रोशनी खलको जी का भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मतलब जेएमएम और कांग्रेस दोनों ने आरोप लगाया है आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, वो आचार संहिता का उल्लंघन प्रत्याशियों से होता है। कभी कभी वो अति उत्साह में कुछ बोल भी देते हैं। निश्चित तौर से चुनाव आचार संहिता के दायरे में ही रह करके लड़ना पड़ता है। तो हम दूसरे की बात नहीं, हम अपने प्रत्याशी की बात करते हैं। हमारा प्रत्याशी जो है एक मैच्योर्ड, एक सुलझी हुई और इस व्यवस्था को जानने वाली रमा खलको है। हम उस पे बात करते हैं। वो लोग क्या करेगा नहीं करेगा उसका अपना मर्जी। जी, राहुल गांधी पे अवैध टिप्पणी की गई थी, उस पर आप क्या कहेंगे? बेईमान लोग हैं, लोग बेईमान लोग हैं। निशांत दुबे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? निशांत दुबे के द्वारा किया गया था। ये जो है ना, ईशांत निशांत अपनी लोकप्रियता पाने के लिए वो ये सब बयान देता है। ये ये लोग जो है ना, लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करने वाला लोग है। और ऐसे ऐसे लोगों की बातों को हम लोग बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। जी, अगर हम बात करें आपका कार्यक्रम होने वाला है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या है वो कार्यक्रम और कैसे देखते हैं? मतलब क्या है वो पूरा कार्यक्रम? देखिए, ये आदरणीय एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.जी. बालाकृष्णन जी का आदिवासी कल्याण केंद्र के द्वारा, एक संस्था के द्वारा एक रिक्वेस्ट, यहाँ के जो आदिवासियों की स्थिति परिस्थिति, उनका जो आज जद्दोजहद, जो लड़ाई जीवन का जो है, पिछड़ापन जो है, उसको लेकर के एक आग्रह किया गया था। तो उसको उन्होंने स्वीकार किया और 14 मार्च 2026 को उन्होंने समय दिया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है, उनको करीब 8-10 मुद्दों पे हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट लिया था उनका कीमती समय के लिए। और भी बहुत सारे न्यायाधीशगण हैं, बहुत सारे मुखिया न्यायाधीशगण हैं, उच्च हाई कोर्ट के भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी हैं, वर्तमान भी हैं, एक्स भी हैं। इन तमाम लोगों को हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट भेजा है। और ये मुख्य बात है कि इसमें जो संवैधानिक गैपिंग है, सरकार, न्याय और इनके भी एसटी एससी का जो गैपिंग है, आखिर वजह क्या है? ओबीसी का गैपिंग है, वजह क्या है? माइनॉरिटी का गैपिंग है, वजह क्या है? इस पे चर्चा मार्गदर्शन के लिए आग्रह किया गया है। एक बड़ा कानून है CNTSPT, फिर भी अतिक्रमण है, फिर भी ट्राइबलों का जमीन हस्तांतरित हो रहा है, आखिर वजह क्या है? उस पे मार्गदर्शन के लिए पेशा एक्ट है, उनके हित में के बावजूद यहाँ पे हरास है। गवर्नमेंट डिसीजंस मेकिंग में इन समुदायों का क्या योगदान है, उस पे मार्गदर्शन के लिए उनको आग्रह किया गया है। जो एजुकेशनल जो ड्रॉप आउट है, वजह क्या है, निराकरण क्या है, उस पे मार्गदर्शन के लिए उनको, और क्वालिटी एजुकेशन कैसे इनको दिया जाए, जो गैप है उसको कैसे भरा जाए, उस पे है। एट्रोसिटी एक्ट के होते हुए भी जो वीक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो है, जिसकी वजह से आज उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, समय पे अपना वो लोग गुहार नहीं लगा पा रहे हैं, न्यायिक
व्यवस्था से उनका जो विश्वास उठ रहा है, इस पे मार्गदर्शन है। डिस्प्लेसमेंट है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, क्या वजह है कि लोगों का विस्थापन हो रहा है, मानव तस्करी हो रहा है, क्या वजह है, इसका निराकरण क्या है। फॉरेस्ट एक्ट जैसा महान कानून है, उनको उसका एफआरए का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिलने का वजह क्या है, ये चीज है। समता जजमेंट है कि इनको वहां पे उनकी जो हिस्सेदारी होनी चाहिए वो मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, उस पे मार्गदर्शन है। और जो है इनका जो भाषाई, इनका जो सामाजिक चीजें हैं, उस पे इनके अनुरूप हम न्याय कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कैसे, क्या वजह है, ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के माननीय उच्च न्यायालय के, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को एक आमंत्रण दिया गया है। और उसमें के.जी. बालाकृष्णन पूर्व न्यायाधीश सर के अलावा भी और भी बहुत सारे न्यायाधीश हैं जिन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इस राज्य की सरजमी पे बिरसा मुंडा, बिरसा भगवान की इस सरजमी से पूरे देश को एक मैसेज देने का काम करेंगे, ताकि यहाँ कोई क्राउड का यहाँ पे कोई मीटिंग नहीं है। ये खास करके जो स्पेशल सब्जेक्ट पे, इसको हम स्पेशलिस्ट भी कह सकते हैं, जिसको हम इस क्षेत्र में काम किए हुए लोग हैं, वैसे लोगों को यहाँ पे आमंत्रण दिया गया है ताकि वे सुने। और आपको पत्रकारों को भी इसीलिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों तक संदेश जाए और जो स्पीच होगा उससे लोग लाभान्वित हों, इसी उद्देश्य से आप लोगों को भी आमंत्रण दिया गया। आखिरी सवाल रहेगी, पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू की और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी पर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया उस पर? थोड़ा सा मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन गैप है सरकार और क्षेत्र की, हमारे माननीय विधायक और विधायक पूर्व विधायकों का, इसको दूर किया जाएगा। दूर करने का माननीय मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया गया है, दूर किया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजेश कच्छप जी। जैसा कि इन्होंने कहा कि 14 तारीख को एक कार्यक्रम होने वाला है, साथ ही इनकी ये कार्यक्रम 14 मार्च को 2:30 बजे से जो नया विधानसभा का ऑडिटोरियम है 2:30 से 6 बजे के बीच होगा। जी, जैसा कि इन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम कब होने वाला है, तमाम जानकारी दी, साथ ही इन्होंने तमाम मुद्दे पे भी अपनी प्रतिक्रिया दी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। धन्यवाद।